हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और मेथड कवर करेंगे जो है आईएनटी। आईएनटी मेथड किस लिए यूज़ करते हैं? जब भी हमारे को किसी भी डेटा को कन्वर्ट करना है इंटीजर टाइप में, तो उस केस में हम इंटीजर मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजर में और उसको प्रिंट कर सकते हो। तो अब हम वन बाय वन करके एक एक सिनेरियो समझेंगे। यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 सिनेरियोज हैं जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को कन्वर्ट किया इंटीजर में। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में हमने क्या किया, एक वैल्यू को स्टोर किया एज ए स्ट्रिंग जो है 42। तो ये स्ट्रिंग है। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये आईएनटी मैंने यहाँ पे यूज़ किया और इसमें मैंने पास किया वैल्यू। तो ये क्या करेगा, वैल्यू में जो भी डेटा स्टोर है उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। अब हम उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे टाइप मेथड का यूज़ किया। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे वहाँ पे टाइप शो करेगा कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी प्रिंट करके दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट और यहाँ पे हम डाल देते हैं रिजल्ट। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैं टर्मिनल पे लिखूंगा पाइथन स्पेस सेशन 50.py और इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ गया है। पहला आउटपुट आ रहा है, देखो, इंटीजर क्लास इंट। ठीक है, पहले इसने 42 प्रिंट किया और फिर प्रिंट किया क्लास इंट। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू तो 42 ही रही, पर ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गई अब, है ना। टाइप ने क्लास इंट बताया। सेकंड सिनेरियो देखते हैं। सेकंड सिनेरियो में भी मैं वैल्यू को प्रिंट करूंगा साथ में। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ प्रिंट को। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर किया 3.14, जो एक फ्लोट वैल्यू है। इस फ्लोट वैल्यू को हम पहले कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, उस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं कन्वर्टेड वैल्यू को, और उसका टाइप चेक कर रहे हैं। इसको अब रन करते हैं वापस से। तो यहाँ पे आपको दो आउटपुट मिलेंगे। पहला आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे 42। ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, इसको सेव करते हैं, सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास आ रहा है 3 और इंटीजर। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में जो हो गया 3, और इसका कन्वर्टेड टाइप क्या आया, क्लास इंटीजर। ये था सेकंड सिनेरियो। देखते हैं थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हमने कन्वर्ट किया वैल्यू। अब मैं इसमें टाइप नहीं दिखा रहा क्योंकि टाइप सब में क्लास इंटीजर ही आएगा, तो मैंने आपको सैम्पल के लिए दो में बता दिया। बाकी वैल्यूज हम चेक करेंगे कि वैल्यूज क्या आ रही है। तो थर्ड सिनेरियो में हमने वैल्यू स्टोर करी है 101010, और इसमें इंटीजर में सेकंड आर्ग्यूमेंट हमने दिया है 2। तो ये 2 इंडिकेट क्या करेगा, ये 2 इंडिकेट करता है कि हमने जो यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू पास करी है वो है बाइनरी। ठीक है, तो ये जो डेटा है वो एज ए बाइनरी कंसिडर करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। तो आप देख रहे हो आउटपुट आ रहा है 42, जो करेक्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ सिनेरियो। फोर्थ सिनेरियो में मैंने क्या स्टोर किया, 52, पर इंटीजर के साथ मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास किए। पहला वो वैल्यू, जो वेरिएबल हमने स्टोर किया वैल्यू, और दूसरा क्या है 8। तो 8 क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। ये 8 कंसिडर कर रहा है इसको एज ए ऑक्टल। तो ऑक्टल वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे अगर अपन इंटीजर में, तो हमारे पास आउटपुट आएगा 42। तो यहाँ भी 42 आ रहा है। अब देखते हैं फिफ्थ सिनेरियो। फिफ्थ सिनेरियो में हमने वैल्यू स्टोर करी हुई है 2a। ठीक है, और इस 2a को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे मैंने दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास किए हैं, एक तो वैल्यू इटसेल्फ और दूसरा हमने पास किया 16। तो ये 16 से इसको इंडिकेट करेगा कि ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो हेक्साडेसिमल वैल्यू 2a को जब हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में तो वो बन जाएगा 42। ठीक है, ये सारे वैल्यूज 42 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनके जो डेटा हम पास कर रहे हैं वो उसका इक्विवेलेंट 42 ही है। ऐसा नहीं है कि ये हर बार 42 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिक्स सिनेरियो। सिक्स सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू में हमने स्टोर कर दिया ट्रू। अब ट्रू क्या है, एक बुलियन वैल्यू है, तो इस बुलियन वैल्यू को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। तो जब इसको कन्वर्ट किया इंटीजर में और प्रिंट किया तो इसका आउटपुट क्या है हमारे पास 1, क्योंकि बुलियन में ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हो, जो वैलिड डेटा टाइप है उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप अपने इंटीजर में। ठीक है, तो एक सिनेरियो में और आपको दिखा देता हूँ जिसमें हम चेक करेंगे कि क्या वो वर्क करता है या उसमें कुछ इशू होता है या एरर मिलता है हमारे को। ठीक है, तो इसके लिए मैं 7th सिनेरियो यहाँ पे ऐड करता हूँ, और यहाँ पे अब हम करते हैं इसकी जगह पे वैल्यू में हम एक ऐसी वैल्यू पास करेंगे जो कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एक ऐसे ही मैंने स्ट्रिंग लिख दिया। अब इसको हम ट्राई कर रहे हैं कन्वर्ट करने का, तो क्या ये कन्वर्ट होगा। इसको सेव करते हैं और फिर रन करते हैं। अगर मैं रन करूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर टाइप विद बेस 10 शर्मित।
तो ये हम यहाँ पे क्या ट्राई कर रहे हैं, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने, एक मैंने लेटर्स लिखे हैं, इनको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटीजर में, तो ये करेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एरर मिलता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो भी ध्यान रहे कि आपको वैल्यू वही पास करनी है जिसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सके। यहाँ पे इसलिए कर दिया क्योंकि ये एक बुलियन वैल्यू थी, ये कोई स्ट्रिंग नहीं थी, ये बुलियन वैल्यू है ट्रू, इसलिए इसको कन्वर्ट किया, अदरवाइज नहीं करता। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हमने कवर किए जिसमें हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स को कन्वर्ट किया इंटीजर में INT मेथड के हेल्प से। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।